Assalamualaikum students, how are you? Hope that you are fine and safe with the blessings of Allah. We are going to study New Oxford Countdown, Book 6. Unit 1 is Introduction to Sets. First question is define set. Definition is a set is a collection of well-defined and distinct objects. यहाँ पे 3 important words है. एक है collection, second word is well-defined and third one is distinct. कलेक्शन का मतलब होता है चीज़ों को जमा करना, इकट्ठा करना. वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम देख के बता सकें कि ये इस सेट का पार्ट है या नहीं है, इस सेट का एलिमेंट है या नहीं है. और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, जो सेम ना हो. अब सेट किन चीज़ों की कलेक्शन है? वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, जो कि डिफरेंट हो और वेल डिफाइंड हो, उनको कलेक्ट करें तो एक सेट बनता है. यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है. सेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स 1, 2, 3, 4, 5. अब सेट को डिनोट कैसे करते हैं? सेट को डिनोट करने के लिए हम हमेशा कैपिटल लेटर्स लेते हैं. और टेबुलर फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स लेते हैं और हर एलिमेंट को डिस्टिंक्ट करने के लिए दरमियान में, हर एलिमेंट के दरमियान में कोमा लगाते हैं. और ये जो सेट के मेंबर्स हैं, सेट में जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हम मेंबर्स भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं और एलिमेंट्स भी कहते हैं. गॉट इट? सेकंड देखें, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट. इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट, सेट की ही टाइप्स हैं. इक्वल सेट फर्स्ट ऑफ ऑल, 2 और मोर सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स. 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स इक्वल सेट होंगे अगर दे कंटेन द सेम एलिमेंट्स. अगर उन दोनों सेट में सेम एलिमेंट हो तो वो क्या होंगे? इक्वल सेट होंगे. यहाँ पे एग्जांपल गिवन है. सेट ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 और सेट बी है, इसके एलिमेंट्स हैं 4, 2, 6. एलिमेंट का ऑर्डर चेंज है लेकिन सेम एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों सेट्स क्या होंगे? सेट ए एंड बी इक्वल सेट्स होंगे. सेकेंड देखिए, इक्विवेलेंट सेट्स. 2 और मोर सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स इफ़ दे हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ऐसे सेट्स, 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे सेट जिनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल हों. एलिमेंट्स का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो वो क्या होगा? इक्विवेलेंट सेट्स होंगे. यहाँ पे 2 सेट्स गिवन हैं, सेट जे एंड सेट के. सेट जे में कितने एलिमेंट्स हैं? 3. और सेट के में कितने एलिमेंट्स हैं? 3. तो ये क्या होंगे? इक्विवेलेंट सेट्स होंगे. नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3. इफ़ P इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड Q इज़ इक्वल टू A, B, C, D, रिटर्न द सिम्बल्स. ये जो सिंबल हमारे पास गिवन है इसको हम पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, और जो नेक्स्ट गिवन है इसको कहते हैं बिलोंग्स टू. इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू. अगर तो किसी सेट में वो एलिमेंट नहीं है तो उसको हम इस सिंबल से लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू से. और अगर उसमें एलिमेंट है तो उसको हम बिलोंग्स टू के सिंबल से डिनोट करेंगे. ए पार्ट में देखें 2-P. अब P में देखें 2 एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको हम लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू P. बी में देखें 5-P. अब P सेट में 5 नहीं है तो इसको हम लिखेंगे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू P. सी पार्ट में देखें A-P. P सेट में A नहीं है तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? P. A डज नॉट बिलोंग्स टू P. और D में देखें D-Q. Q सेट में D एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको हम लिखेंगे D बिलोंग्स टू Q. E पार्ट में देखें G-Q. Q सेट में G एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसको हम लिखेंगे G डज नॉट बिलोंग्स टू Q. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4. राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म. सेट्स को लिखने के 3 मेथड हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म. यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म गिवन है और हमने इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट में देखें, सेट ऑफ डेज इन अ वीक. डेज ऑफ वीक का हमने सेट बनाना है जो है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. बी पार्ट में देखें, सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर. जितने भी 1 डिजिट नेचुरल नंबर्स हैं उनका सेट बनाना है और वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9.
सी पार्ट में देखें सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 12 एंड 21। 12 एंड 21 में जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका सेट बनाना है। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम 2 पे डिवाइड करें, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए वो। तो कौन कौन सी इसके एलिमेंट्स हैं? 12, 14, 16, 18, 20। डी पार्ट में देखें सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20, वो हैं 11, 13, 15, 17, 19। ई पार्ट में देखें सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्लैनेट्स जो कि हैं मर्करी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक अ लिस्ट ऑफ इनफाइनाइट एंड फाइनाइट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिनके एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं और इनफाइनाइट सेट्स वो सेट्स हैं जिनके एलिमेंट अनकाउंटेबल होते हैं। ए पार्ट में देखें सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान विच आर काउंटेबल, सो सेट इज़ फाइनाइट। Set of universities in Lahore also countable, so set is finite. नेक्स्ट देखें सी पार्ट में सेट ऑफ होल नंबर्स अनकाउंटेबल है तो इसका सेट इनफाइनाइट होगा। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आल्सो अनकाउंटेबल, सो सेट इज इनफाइनाइट। सेट ऑफ वावल्स ऑफ द अल्फ़ाबेट विच आर फाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट A unit set is also called a singleton. यूनिट सेट का मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, और सिंगलटन का भी मतलब वही है कि जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एन डैश सेट। इंटीजर्स का सेट इनफाइनाइट सेट होता है। नेक्स्ट देखिए द सिंबल फाई रिप्रेजेंट्स अ एम्प्टी सेट। ये सिंबल एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। Two sets that contain the same number of elements are called equivalent sets. A dash set contains all the possible subsets of a set. Power set जो होता है उसमें सारे possible subset होते हैं। F part में देखें a proper subset is denoted by the symbol. 2 types के subset होते हैं proper and improper. Proper subset को हम इस तरह denote करते हैं इस symbol से। Next देखें G part में the number of elements in a set is called its cardinal number. एक सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करें तो वो उसका कार्डिनल नंबर होगा। एच पार्ट में देखें सेट ए इज आ डैश ऑफ सेट। अब सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अब 1 2 3 बी में भी हैं तो ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। नेक्स्ट देखें आई पार्ट में ओवरलैपिंग सेट्स हैव एटलीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट्स। ऐसे 2 सेट्स जिनमें एटलीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट हो तो उसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। जे पार्ट में देखें द यूनिवर्सल सेट फॉर ए एंड बी। ए और बी के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जिसमें इन दोनों के एलिमेंट्स हों, तो वो क्या होगा 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ए पार्ट इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एंड बी इज इक्वल टू बी डी ई देन बी सबसेट ऑफ ए। अब बी के सारे एलिमेंट देखें ए में है बी डी ई, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, यहाँ पे ये देखें प्रॉपर सबसेट का नहीं बल्कि इम्प्रॉपर सबसेट का साइन यूज़ हो रहा है, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो ये क्या होगी स्टेटमेंट फॉल्स। नेक्स्ट देखें देयर कैन बी 1 to 1 corresponding in set A and B, so statement is false. The power set includes a null set, statement is true. A set of all the children in the school is finite set, true. The symbol denotes a subset, false. ये symbol तो हम belongs to के लिए यूज़ करते हैं। A belongs to ABC, so statement is true. Next देखें ABC is equal to AD, statement is false. ये इक्वल नहीं है। द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज़ 30। कार्डिनलिटी मैंने अभी बताया कि जितने भी सेट में एलिमेंट्स होते हैं उनको काउंट करें तो वो उसका कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी होता है, तो इसकी कार्डिनलिटी 30 नहीं है, तो सो स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट देखें बी सबसेट ऑफ ए बी सी, स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नेक्स्ट देखें 3 5 7 सबसेट ऑफ 2 3 4 5, ये एलिमेंट्स तो इसमें है नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स स्टेटमेंट होगी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। होप दैट को आपको अच्छे से समझ में आया होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।